जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तक स्वाति के अंतर्गत गद्य भाग का अंतिम पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक गीता और स्वधर्म है। इस पाठ के लेखक भूदान आंदोलन को आरंभ करने वाले तथा किसानों की नजरों में मसीहा बनकर उभरने वाले आचार्य विनोबा भावे जी हैं। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 महाराष्ट्र के नागोदा गांव में हुआ। इन्हें अपनी माँ से आध्यात्म, भक्ति, चिंतन मिला तथा पिता से वैज्ञानिक सूझबूझ। इनके गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर तथा शंकराचार्य से ब्रह्मचर्य एवं संन्यास की प्रेरणा मिली। इनका सपना था कि प्रत्येक किसान के पास उसकी खुद की जमीन का एक टुकड़ा हो। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। इनका अनेक भाषाओं पर अधिकार था। भागवत गीता को अपने जीवन की सांस मानते थे। गीता के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य विनोबा जी ने किया है। गीता प्रवचन इनकी मुख्य रचना है। गणित, कविता तथा आध्यात्म को अपना वर्ण विषय बनाया है। सरल हृदय होने के प्रभाव के कारण इनकी भाषा भी सहज एवं सरल है। इनकी शैली व्याख्यात्मक एवं उदाहरण शैली है। उपदेश शैली का प्रयोग भी किया गया है। तो बच्चों, ये था विनोबा भावे जी का जीवन परिचय। अब हम गीता एवं स्वधर्म पाठ का सारांश समझेंगे। विनोबा भावे जी ने गीता के माध्यम से मनुष्य को अपनी बुद्धि के आधार पर न्यायपूर्ण कार्य करने का संदेश दिया है। भावे जी गीता के साथ आत्मिक तत्वपूर्ण नहीं, आत्मिक रिश्ता मानते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बालक का पोषण दूध से होता है, उसी प्रकार उनके हृदय और बुद्धि का पोषण गीता रूपी दूध से हुआ है। गीता पर उनकी अपार श्रद्धा थी। भावे जी के लिए गीता अमृत के सागर के समान है। महाभारत में गीता का जो अध्याय है, वह श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल से युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए सुनाया है। इसीलिए महाभारत में गीता दीपक के समान प्रकाश प्रदान करती है तथा जीवन जीने की कला भी सिखाती है। विनोबा जी कहते हैं कि गीता कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए नहीं सुनाई थी कि अर्जुन की नपुंसकता अथवा अहिंसा की वृत्ति दूर हो जाए, क्योंकि अर्जुन तो महावीर थे। उन्होंने गौग्रहण के समय अकेले ही भीम, द्रोण और कर्ण को परास्त किया था। वीरता उनके रोम रोम में बसी हुई थी। इसीलिए क्षत्रिय धर्म उनके स्वभाव में था। कौरवों और पांडवों की मध्यस्थता करके श्री कृष्ण ने युद्ध को टालने का भरसक प्रयास किया, किंतु दुर्योधन युद्ध के लिए अड़ा रहा। इसीलिए अर्जुन कृष्ण को अपना सारथी बनाकर कुरुक्षेत्र में पहुंचे, यह जानने के लिए कि उन्हें किसके साथ युद्ध करना है। दोनों सेनाओं के मध्य रथ में बैठे अर्जुन अपनी चारों पीढ़ियों के मरण का उत्साह देखकर स्वजनों की आसक्ति में आकर युद्ध से पहले युद्ध से पीछे हटने लगे। दुख से उनकी आंखें भर आई।
इस बात से नहीं कि वे कायर थे और उन्हें अपनी सेना व शस्त्रों पर विश्वास न था, वरन इसलिए कि युद्ध में स्वजन बंधु बांधवों का संहार करना होगा। आसक्ति मोह को त्याग कर अर्जुन ने तत्व ज्ञान की शरण ली तथा कृष्ण से कहने लगे कि यह युद्ध मानव जाति के लिए विनाश का कारण होगा। इस समय अर्जुन की दशा उस न्यायाधीश के समान हो गई जिसने अनेक अपराधियों को मृत्युदंड दिया था, परंतु जब न्यायाधीश के बेटे को खून के अपराध में मृत्युदंड देने का समय आया तो कहने लगे, मृत्युदंड अमानवीय सजा है, बड़ा कलंक है मानव जाति के लिए। न्यायाधीश का यह कथन पुत्र के मुंह से था। इसके पहले अन्य लोगों को मृत्युदंड देते समय उन्होंने यह बात कभी नहीं कही। अर्जुन के तत्व ज्ञान और युद्ध से विमुख का कारण कृष्ण जानते थे, इसीलिए अर्जुन के स्वजनों के प्रति मोह को नष्ट करने के लिए गीता का उपदेश प्रदान किया। और इस सारे विवेचन से यह बात तो समझ में आ गई कि गीता का जन्म स्वधर्म में बाधक जो मोह है उसे मिटाने के लिए, उनके निराकरण के लिए हुआ है। अर्जुन धर्म के साथ थे। स्वधर्म के विषय में उनके मन में अपने स्वजनों के प्रति मोह पैदा होता है। श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन स्वीकार करते हैं कि अपने ही स्वजनों को मारकर राज्य प्राप्त करना व्यर्थ है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अधर्म का नाश धर्म की स्थापना के लिए दुर्जनों को मारना ही धर्म है। गीता के संपूर्ण उपदेश सुना चुकने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुम्हारा मोह गया या नहीं। अर्जुन जवाब देते हैं, हे भगवान, मोह नष्ट हो गया, मुझे अपने धर्म का ज्ञान हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता ही नहीं संपूर्ण महाभारत का उद्देश्य यही है। इस तरह गीता के उपक्रम और उपसंहार को मिलाकर देखते हैं तो मोह के निराकरण ही गीता के मुख्य उद्देश्य के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। व्यास जी ने महाभारत के प्रारंभ में ही कहा है, लोक हृदय के मोहावरण को दूर करने के लिए मैं इतिहास रूपी दीप जला रहा हूँ। बच्चों, गीता और स्वधर्म पाठ में एक शब्द आया है, स्थित प्रज्ञ। इस शब्द का अर्थ है व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में लगाकर मन के अहंकार और बुरे विचारों को त्याग कर आनंद के साथ केवल ईश्वर का ही ध्यान करता रहे। यही स्थित प्रज्ञ है, जिसकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि स्थिर है, जो हमेशा अपने ही आनंद में डूबा रहता है, दुनिया के छल प्रपंच से दूर रहता है। वह व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। बीती हुई बातों को याद न करना, भविष्य की चिंता न करना, वर्तमान में प्राप्त सुख दुख के प्रति उदासीनता, ये ही स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। जो व्यक्ति ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं देखता, वह जीवन मुक्त माना जाता है। तो बच्चों, ये था भावेजी द्वारा लिखित गीता और स्वधर्म पाठ का सारांश। अब गीता के बारे में तुम्हें मैं कुछ और जानकारी देना चाहती हूँ। गीता में एक बात कही गई है कि मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म यदि हमें प्राप्त हुआ है तो उसके साथ कर्म आवश्यक है।
इसे मैं एक कहानी के माध्यम से आपको स्पष्ट करूंगी। एक संत व्यक्ति थे जिन्होंने कि युवावस्था में ही संन्यास धारण कर लिया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें लेने के लिए यमदूत आए और उन्हें धर्मराज के समक्ष प्रस्तुत किया। धर्मराज ने उनके जीवन का लेखा जोखा देखकर उन्हें नरक में भेजने का आदेश दिया। तब वे संत बोले कि मेरे जैसे संत को, जिसने कि युवावस्था में ही संन्यास ले लिया, पत्नी, बच्चे, माता पिता, परिवार सबका मोह त्याग कर संन्यास धारण किया, तो मैं नरक का अधिकारी क्यों? तब धर्मराज ने स्पष्ट किया कि जो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात कर्म से विमुख हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता, जिम्मेदारियों से दूर भागता है, तुमने भी यही किया। तुमने अपने पत्नी एवं बच्चों का भरण पोषण या पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं निभाई और संसार के दुख दर्दों से घबराकर संन्यास धारण कर लिया। यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। अगर तुम वीरता के साथ, धैर्य के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करते और ईश्वर का स्मरण करते, अच्छे कार्य करते, तो तुम निश्चय ही स्वर्ग के अधिकारी होते। लेकिन तुमने ऐसा ना करके मनुष्य के कर्म योग के सिद्धांत को नहीं माना, इसीलिए तुम नरक के अधिकारी हो। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि मनुष्य जन्म अगर हमें मिला है तो हमें कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता का दोहा भी आपने पढ़ा है, जिसमें कृष्ण भी यही उल्लेख कर रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल तुम्हें ऐसी समय प्राप्त होगा जब तुम्हें उसकी बहुत आवश्यकता होगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ गीता के इस भावों को, इस ज्ञान को, इस कर्म के सिद्धांत को आप अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।